बचपन में जब हम केस्टों वाली टेपों के सपने लिए फिरते थे तब ये टेपें खोल खोल के जोड़ता रहता था और बचपन से लेके अभी तक कोई भी डॉक्टर इसके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इस कीड़े का इलाज नहीं कर पाया। मुझे लगता है हमारे कुत्ते की सूंघने वाली है, इसमें कोई एरर आ गया। 2 मिनट आप लोग जरा आंखें बंद करो, मैं चेंज कर लूं। सच्ची बात बताऊं तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि ये जो डेली व्लॉगिंग वाले लोग हैं ये किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं डेली वीडियोस को पोस्ट करना। शेयर के आजकल एग्जैक्टली यही हालात हैं जो इस ट्रक पे नजर आ रहे हैं। आज की मेरी हाफ डे शॉप बंद करने की 2 वजूहत हैं। एक यूपीएस जिसको मैंने लास्ट वीक भी ठीक करवाया था लेकिन ये दोबारा ख़राब हो गए। दूसरे मेरे अब्बू, क्योंकि वो बीमारी की वजह से मूव नहीं कर सकते, इसलिए मुझे उनकी हाइजीन्स का खुद ख्याल करना पड़ता है। कपड़े चेंज करके मैं जैसे ही बाहर जाके बैठा मेरे साथ ये हुआ। अब शायद 5-6 दिन व्लॉग नहीं पोस्ट कर पाऊंगा। खैर मैंने गरम जिस्म पे ठंडी बाम मली जिससे मेरा कुछ ना कुछ दर्द बेहतर हो गया। बाम मलने वाली वीडियो मैं 18+ वेबसाइट पे पोस्ट कर दूंगा अगर किसी ने देखनी हो तो। और उसके बाद अबू के हाइजीनिक इश्यूज को सॉर्ट आउट किया। अबू के हाइजीनिक से अभी मैं फ्री हो चुका हूँ और उसके बाद अभी मैंने लेके जाना है यूपीएस। और ये जो शर्ट मैंने पहनी हुई है सबसे पहले मेरी ये ऊपर वाली शर्ट हुआ करती थी और फिर जब इसका कलर फेड हुआ तो मैंने इसको अंडरगारमेंट वाली शर्ट बना लिया। अब मैं इसे कमीज के नीचे पहनता हूँ और अब जब ये फटना शुरू हो गई है तो 2-3 महीनों के बाद हम इसे फर्श साफ करने वाली टाकी बना लेंगे। पाकिस्तान में कभी कोई चीज जाया नहीं जाती। और उसके बाद आता है शर्ट का फाइनल और फ्यूनरल मरहला। जब शर्ट फर्श पे टाकी के काबिल भी नहीं रहेगी तो उसको बाहर फेंक दिया जाएगा। थोड़े दिनों के बाद जब खुश्क होएगी तो उसके बाद फिर आग लगाने के काम आएगी। बच्चों की तरह उल्टी चपलियां पहन के मैंने यूपीएस को खोला और उसको ले जाने के लिए रेडी होना शुरू हो गया। आज का व्लॉग मैंने पोस्ट कर दिया है, अभी मैंने चेंज करना है और यूपीएस लेके जाना है। 2 मिनट आप लोग जरा आंखें बंद करो, मैं चेंज कर लूं। मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था कि आप लोगों ने आंखें बंद नहीं करनी, इसीलिए मैंने बोला कैमरा बंद कर। खैर मैंने यूपीएस को मोटरसाइकिल पे बांधा और इसके डॉक्टर के पास लेके निकल पड़ा। शाम के वक्त का ये व्यू चेक करो जरा। तकरीबन 7 मिनट और 33 सेकंड में मैं इमरान यूपीएस वाले के पास पहुंच गया। पाकिस्तान में अगर कोई बंदा रंग और जिसामत में ठीक निकल आए तो उसके प्रोफेशन के साथ उसका नाम जोड़ दिया जाता है, जैसे बिल्लू, नाई, मादा, देगान, लफाका, दर्जी वगैरह वगैरह। खैर मैंने यूपीएस को स्ट्रेचर पे लिटाया और डॉक्टर साहब ने अपना काम शुरू कर दिया। तस्वीर में नजर आने वाला ये बंदा मेरा क्लास फेलो भी है। बचपन में जब हम केस्टों वाली टेपों के सपने लिए फिरते थे तब ये टेपें खोल खोल के जोड़ता रहता था और बचपन से लेके अभी तक कोई भी डॉक्टर इसके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इस कीड़े का इलाज नहीं कर पाया। This is why I continues to pursue his personal liking in a professional life. खैर इसने मेरे सामने हमारे यूपीएस के कपड़े वगैरह उतारे और उसका ऑपरेशन शुरू कर दिया। मैंने इसको बोला इसका पंखा भी बहुत करां करां की आवाजें करता है, इसको भी चेंज कर दो। उसने किसी नए डब्बे में से एक नया पंखा निकाला और इस पे अटैच कर दिया और फिर बल्ब जला के मुझे दिखाया कि ये देखो मैंने ठीक कर दी है। और फिर मैंने भी ऐसी एक्टिंग की जैसे मुझे समझ आया हो कि वाकई ठीक हो गया, क्योंकि इसी तरह का सेम एक्ट लास्ट टाइम भी इस यूपीएस के साथ हो चुका है। शुक्र है इस बल्ब पे आया मैं बल्ब लिखा हुआ था, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि ये बल्ब है। इसी दौरानिए में इसने पुरतकल्लफ होते हुए चाय मंगा ली। मैंने 1-2 बार ना की लेकिन फिर सोचा फ्री की है। खैर मेड श्योर माय यूपीएस वाज वर्किंग फाइन एंड लेफ्ट। मैंने भी तब वहां से निकलने वाली की और तब तक रात हो चुकी थी। जाते हुए मैंने भी सोचा चलो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाले कबाब ले लेता हूँ। इस आवाज को सुन के तो हार्ट अटैक वाले मरीज के भी मुंह में से पानी आ जाए। खैर मैंने अपना शॉपर पैक करवाया और घर की तरफ निकल पड़ा। घर आके मैंने सबसे पहला काम यूपीएस को फिक्स करने वाला किया। बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग चार्ज इस बैटरी के डाई होने का बहुत डर है। खैर मैंने लाए हुए कबाब के साथ खाना खाया और इतनी देर में नमाज का टाइम हो गया। अगर मुझे यूं खाते हुए देख के आपके मुंह में से भी पानी आ रहा है तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। दुनिया में जो सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन है ना, वो नमाज पढ़ने में है। या मेरे मालिक हमारी इन नमाजों को कबूल फरमा और हम सब के हक में जो बेहतर है वो अनायत फरमा। आमीन।
मुझे लगता है हमारे कुत्ते की सूंघने वाली है, इसमें कोई एरर आ गया। ये रात में मुझे भी भौंकना शुरू कर देता है। What a pleasant surprise this morning. माशाल्लाह से हमारी ये बकरी कब प्रेग्नेंट हुई, कब इसकी प्रेगनेंसी का पूरा सीन हुआ, हमें कुछ पता नहीं चला। सुबह सवेरे जाग के जब ये दरवाज़ा खोला है तो देखा है बच्चा घूम रहा है। ये चेक करो, माशाल्लाह से है अकलौता ही, लेकिन सर्दियों में अगर नहाने के बारे में सोचो तो आप सोचो कि जब आपने कपड़े, स्वेटरें, जैकेटें सब पहनी होती हैं, इसके बावजूद इतनी सर्दी लगती है, और गसलखाने में अगर बगैर कपड़ों के खड़े हो तो क्या सूरत हाल होगी। जिस भी जगह वक्त की पाबंदी करनी हो ना, वहाँ हमेशा बंदा लेट हो ही जाता है। सवेरे सवेरे बच्चों को स्कूल टाइम पे छोड़ने के लिए कभी मैं वक्त पे नहीं पहुंचता। खैर, आफ्टर छोड़िंग बच्चा एट द स्कूल आई वेंट टू माई शॉप। दुकान पे काम की तरतीब जब ठंडी हो तो हम पेट की तरफ ही ज्यादा तवज्जो देते हैं। इसको मैंने बोला मुझे कुछ खाने के लिए पकड़ा दो, इसने मुझे मूंगफली पकड़ा दी। अभी दिन के 12 बजे का टाइम है और आज सुबह से मैंने एक कस्टमर अटेंड किया है जिसकी मैंने सिर्फ नंबर प्लेट बनाई है। जब मेरे पास कोई काम नहीं होता तो कंटेंट क्रिएशन के लिए मैं वर्ल्ड वाइड वीडियोस देखता हूँ, जिससे मेरा नॉलेज, एक्सपोजर और सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ता है। 500 रुपए की दुकानदारी है, आई एम ऑन माई वे होम। हमारे मोहल्ले में एक फौतगी हुई है और मुझे वहाँ जनाजे पे जाना है। मैं जैसे ही घर के लिए निकला मेरी नज़र ट्रक के पीछे लिखे हुए शेर पे पड़ी। शेर ये है कि निकाब करने वाली, इस निकाब का क्या फ़ायदा, शर्म तो आंखों की होती है, ऊँट छुपाने का क्या फ़ायदा। अगर बेचारी आंखों पे पर्दा कर लेगी तो किसी चीज़ से टकरा नहीं जाएगी। खैर, मैंने घर जाके वुज़ू किया और फौतगी पे जाने के लिए निकल पड़ा। ये हमारे गांव की पैदल सैर, और माशाल्लाह से जहाँ तक जाओ वहाँ तक रोड बने हुए। गांव में बगैर इनविटेशन किसी के भी घर जाने वाली चीज़ों में सिर्फ एक चीज़ रह गई है और वो है फौतगी। ये हमारे गांव में आए हुए बगैर वीज़े के परिंदे। खैर, मैंने नमाज जनाजा अदा की और वापस घर को निकल पड़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माय वीडियोस।